नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन सभी पेशेंट्स के बारे में और उनके सवालों के बारे में जो उनका होता है कि क्या वेरिकोसील की सर्जरी के बाद हम दोबारा एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग शुरू कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कब और कैसे। इसी के साथ उनका एक सवाल होता है कि वेरिकोसील का एक बार सर्जरी कराने के बाद कहीं ये ऐसा तो नहीं कि दोबारा समस्या पैदा हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा और बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी हम वेरिकोसील की सर्जरी कराते हैं या कोई भी सर्जरी कराते हैं तो हमारी बॉडी को हील होने के लिए, स्पेशली उस पार्ट को हील होने के लिए जहां पे कट लगा होता है, थोड़ा समय जरूर चाहिए होता है। इसीलिए कुछ मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं, जो मेडिसिन आप लेते हैं उससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन उस समय के बाद यानी 1, 1.5, 2 महीने के बाद क्या आप दोबारा एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले चीज ध्यान देनी है कि ये जो समय रहा जब हीलिंग प्रोसेस चल रहा था तब से लेके अब तक क्या आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या नहीं, पहले आपको ये ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन ही एक रूट कॉज होता है वेरिकोसील का। ज्यादातर केस में वेरिकोसील का जो कारण देखने को मिलता है वो कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस जैसी समस्या यानी आपकी अपच, इंडाइजेशन की समस्या देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, जिसमें आपको कोई इंजरी लगना, किसी तरीके का इन्फेक्शन होना भी इंक्लूड होता है। लेकिन ज़्यादातर केस हमें ऐसे मिलते हैं जिनको वेरिकोसील होता है, उनको पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना काफ़ी हद तक काफ़ी समय से करना पड़ रहा होता है। तो पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि उन्हें पेट से जुड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो आपका वेरिकोसील दोबारा आपके शरीर में जन्म ले सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखा। दूसरा, जो आपको अंडकोश में नसों के गुच्छे महसूस हो रहे थे, आप उन्हें टच करके देखिए कि आपको वो फील हो रहे हैं या वो अब बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल है, साथ ही साथ आपको इंडाइजेशन की समस्या नहीं है और जो पेन हो रहा था वो भी बिल्कुल नहीं है, तो आप अपने व्यायाम को दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर आपको सपोर्टर पहनना, लंगोट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिना ये वियर किए एक्सरसाइज करते हैं तो अगेन आपको प्रॉब्लम बढ़ने के या प्रॉब्लम दोबारा अकर होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का एक और सवाल होता है कि क्या हम बाइक दोबारा चला सकते हैं, दोबारा ट्रेवल कर सकते हैं, साइकिल दोबारा चलाना कब शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको अपने अंडकोश में नसों का गुच्छा फील होना बिल्कुल बंद हो जाए, आपको वहाँ पे किसी तरीके का पेन ना हो और लगभग 4 से 5 महीने आपको हो जाए, तो आप आराम से बाइक चला सकते हैं, साइकिल से ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे रोड पे गड्ढे होते हैं, अगर आप वहाँ पर चलाते हैं और आपके टेस्टिकल्स पर हिट होता है यानी आपके अंडकोश पर दोबारा धक्का लगता है, प्रेशर आता है, तो आपकी समस्या बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ सर्जरी के कारण वो चोट ठीक होने की बजाय दोबारा अकर हो सकती है यानी समस्या गंभीर हो सकती है। लेकिन अगर उसी के दूसरी तरफ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाते हैं, यानी अगर आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, अपनी समस्या को समझकर उसके रूट कॉज पर काम करते हैं, यानी अपनी समस्या को जड़ से खत्म करते हैं, तो बिना सर्जरी के आप अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। और अगर वेरिकोसील ठीक हो गया यानी उसका जो मूल कारण था जब वही ठीक हो गया, तो उसके दोबारा होने के चांसेस काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, वो भी बिना सर्जरी के। अगर आप चाहते हैं आपको वेरिकोसील का सामना दोबारा ना करना पड़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने खाने को ऐसा रखें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करें, साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की फुल्की आप लाइफ में ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के द्वारा अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।